नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या करना, आपने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। हमारे ऑब्जर्वेशन ऐसे मिक्स करके लिखे हुए थे बुक में, तो मैंने इनको यहाँ से सेलेक्ट कर करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया आपके सामने, ठीक है ना। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद काम शुरू करेंगे हम। ये काम बी करना आपने, ये ऑब्जर्वेशन बुक में से देख देख कर असेंडिंग ऑर्डर में लिखने जैसे मैंने लिख लिया। और ये आप कर सकते हो, कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं इसमें आपको। पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन मिस्टेक बच्चों की यहीं पर होती है, कोई ना कोई नंबर छूट जाता है बीच में से। तो ये 30 नंबर थे। ये क्लॉथ्स की लेंथ है सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो ये 30 पीसीज थे क्लॉथ के, तो 30 पीसीज यहाँ पर हो गए, 30 यहाँ पर हो गए। तो मैंने एग्जैक्ट सारे ये लिख लिए हैं। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने से पहले मेरे को मीडियन निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है ना। तो मीडियन कैसे निकालूंगा, देखो 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15th टर्म प्लस 16th टर्म और डिवाइडेड बाई 2। मैंने बताया था आपको, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ओड हो तो मिड में एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जबकि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो, जैसे ये इवन है यहाँ पर, तो मिड में 2 वैल्यू आएंगी। और मीडियन कैसे निकलेगा, उन दोनों की एवरेज यानी कि दोनों का मीन, यानी कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 15 ऑब्जर्वेशन ढूंढना हमने, इसमें कौन सा है 15 और 16। ये समझ में आ ही गया होगा आपको, n/2 किया है मैंने जो कि 15 आ गया। तो 15 प्लस नेक्स्ट यानी कि 16 टर्म, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके मीडियन आ जाएगा अपना। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। ये 15 हो गया, ये 15 टर्म हो गई बच्चों, और ये 16 टर्म हो गई। तो मीडियन निकालना अब हमने, देखो तो मीडियन निकालने के लिए ये है 49.4 और प्लस में 49.6 और 2 से डिवाइड करना है। तो भाई ये हो गया 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8 प्लस 1 98 और 2 ये 6.6 और 0.4 और ऐड होकर 99 आ जाएगा। 99 का हाफ करना हमने, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो 49.5 आ गया मीडियन। ये मीडियन आ गया 49.5, ठीक है ना। अब मीडियन आने के बाद बच्चों आप जानते हो कौन सी कॉलम तैयार करनी है, हमने कॉलम तैयार करनी है एक्सआई माइनस मीडियन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है ये, यहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो जाए आपसे या मेरे से भी हो सकती है भाई। तो ये मीडियन आ गया अपना। तो अब हम यहाँ पर एक कॉलम तैयार करेंगे जिसको लिखना हमने एक्सआई माइनस मीडियन और विद इन मोड। तो मीडियन क्या अपना, मीडियन है 49.5। तो अब ये सारे सब्ट्रैक्ट कर लेने हैं अपने, सारे ऑब्जर्वेशन में से 49.5 सब्ट्रैक्ट करके और मॉडुलस ले लेना है। तो सबसे पहले 5.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 49.5 और 5.7 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 15 - 7 8 और यहाँ पर 8 - 5 3 और 4, तो 43.8 आ गया, ठीक है ना। इस तरह कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इनका सम करना हमने लास्ट में। तो इनका सम करना भाई हमने लास्ट में जो आने लग रहे हैं ये, ठीक है ना। उसके बाद 6.4 माइनस करूँगा मैं इसमें से, 49.5 और 6.4 ये माइनस करूँगा तो 5 - 4 1 आ जाएगा और 9 - 6 आ जाएगा 3 और 4 एज इट इज़, तो 43.1। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन माइनस कर दिया। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस कर दूंगा यहाँ से, देखो 10.6 माइनस करूँगा इसमें से 10.6, तो 15 - 6 हो गया 9 और यहाँ पर 8 आ जाएगा और 4 - 1 आ जाएगा 3, तो 38.9, ठीक है ना। अब ये थर्ड कर दिया मैंने। फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस करूँगा 49.5 में से 14.2 माइनस करना है, 5 - 2 3, 9 - 4 5 और 4 - 1 3 यानी कि 35.3 ये माइनस कर दिया मैंने। अब ये ऑब्जर्वेशन माइनस करूँगा यहाँ पर रख के, तो 49.5 में से माइनस करूँगा 22.8, तो में से 8 आ जाएगा 7 और यहाँ से एक हासिल गई तो यहाँ पर 8 बच जाएगा, 8 - 2 आ जाएगा 6, ठीक है ना। और 4 - 2 आ जाएगा 2,
तो 26.7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये सब्ट्रैक्ट करूँगा इसमें से 49.5 माइनस 29.1, तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, 9 माइनस 9 0 आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 20.4 आ गया। उसके बाद फिर ये सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, तो 49.5 में से 29.3 सब्ट्रैक्ट करूँगा अगर, तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 14 माइनस 9 है ये, ठीक है ना। ये पहले वाला एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा डाउट रह गया भाई मेरे को। 49.5 था ये, और इसमें से 29 यही गलती लिख दिया था मैंने, इसलिए डाउट आ गया था। तो 49.5 में से 29.1 माइनस किया तो 4, और ये 0 और ये 20, ठीक है। अब यहाँ पर है 3, तो 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है ना। 22.2 ये माइनस हो गया। अब ये माइनस करेंगे हम 49.5 में से। 49 को यहाँ पर लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। 49.5 में से 32.9 सब्ट्रैक्ट करना हमने, 32.9, तो 15 में से 9 गया 6, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पर 4 माइनस 3 आ गया 1, यानी कि 16.6। अब हमने माइनस करना 33.1, तो 5 माइनस 1 4, और 9 माइनस 3 6, और 4 माइनस 3 1, यानी कि 16.4। अब हमने माइनस करना है 37.3, तो 37.3 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 2, और 9 माइनस 7 2, और 4 माइनस 3 1, यानी कि 12.2। फिर माइनस करना हमने 41.1, तो 41.1 माइनस करेंगे 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 1 8, यानी कि 8.4, ठीक है ना। और फिर माइनस करेंगे 42.7, तो 42.7 माइनस करेंगे तो 15 माइनस 7 आ जाएगा 8, 8 माइनस 2 आ जाएगा 6.8, ठीक है ना। फिर 44.3 माइनस करेंगे इसमें से 44.3, तो 5 माइनस 3 आ जाएगा 2, और 9 माइनस 4 आ जाएगा 5, 5.2 आ जाएगा। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है। 49.1 माइनस करेंगे तो 0.4 आ जाएगा यहाँ पर, 0.4, ठीक है ना। ये 0.4 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 49.4 माइनस करेंगे 49.4, तो 0.1 आ जाएगा यहाँ पर। तो 49.1 माइनस कर दिया मैंने, 49.4 माइनस कर दिया, 49.6 माइनस करेंगे अब की बार 49.6, तो 49.6 में से माइनस करना पड़ेगा इसको, तो ये भी 0.1 आ जाएगा बच्चों, 0.100, मॉडुलस लगा हुआ है ना। तो 56.0 माइनस करेंगे अब, तो 56.0, तो 10 में से 6 गया 4 यहाँ पर, और 15 में से 9 गया 6, ठीक है ना। 6.4 यहाँ पर आ जाएगा। इनको ऐड करना अब हमने लास्ट में, एक बार चेक कर लेता हूँ इसको मैं। देखो यहाँ पर बच गया 15, 15 में से 9 गया 6, ठीक है ना। 6.5 आएगा। ये ऊपर वाला भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 49.6, ये ठीक है भाई, ठीक है ना। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है बच्चों, मिस्टेक हो सकती है किसी से भी। तो 56.0 में से माइनस कर दिया, 56.1 में से माइनस करना अब, 56.1 में से 49.5, तो 11 माइनस 5 ये आ जाएगा 6, और 15 माइनस 9 ये भी 6 आ जाएगा, 6.6 आ जाएगा ये, ठीक है ना। उसके बाद ये माइनस हो गया 59.4 में से माइनस करना इसको, 59.4 में से, तो 14 माइनस 5 आ जाएगा 9, और 18 माइनस 9 आ जाएगा 9, और ये 4 माइनस 4 0, तो 9.9 आ गया ये। उसके बाद 62.6 में से माइनस करना अब की बार इसको, 62.6 में से, तो 6 माइनस 5 आ गया 1, और 12 माइनस 9 आ जाएगा 3, ठीक है ना। और 5 माइनस 4 आ जाएगा 1, तो 31.1 आया समझ में। नेक्स्ट बच्चों ये माइनस हो गया 66.6 में 5 में से माइनस करना आपकी बार, 66.5 में से 49.5,
66.5 में से 49.5 माइनस करेंगे 0, और 16 में से 9 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 17.0। ठीक है ना। और फिर माइनस करना हमने, ये माइनस हो गया इसमें से 69.2 में से माइनस करना आपकी बार 49.5 को, तो 12 में से 5 गया 7, और 18 में से 9 गया 9, और यहाँ पर 1, 19.7। ठीक है ना। अब थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पर नीचे से लाइन ख़त्म हो गई है। ये माइनस कर दिया मैंने 69.2। अब 70.8 में से माइनस करना मैंने 49.5 को, तो 8 में से 5 गया 3, और यहाँ पर 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पर 6 में से 4 गया 2, तो ये आ गया 21.3। ठीक है ना, ये माइनस हो गया। उसके बाद 72.8 में से माइनस करना इसको, 72.8 में से 49.5 को, ये माइनस करते रहना बस आपने। 8 माइनस 5 आ गया 3, और यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 9 आ जाएगा 3, और यहाँ पर 6 माइनस 4 आ जाएगा 2, यानी कि 23.3। फिर माइनस करना आपने, ये भी ऑब्जर्वेशन बचे हुए थे 79.5। 79.5 में से माइनस करना आपने 49.5 को, ये 0, ये 0, और ये 7 माइनस 4 3, 30.0। ठीक है ना। और फिर आपने 85.5 में से माइनस करना इसको 49.5 को, ये आ गया 0, ये आ गया 15 माइनस 9 6, और यहाँ पर 7 माइनस 4 3, 36.0 आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद है बच्चों 86.4 में से माइनस करना आपने। 86.4 में से 49.5 को माइनस करना है, तो 14 माइनस 5 आ जाएगा 9, और यहाँ पर 55 बच गया, और 15 माइनस 9 आ जाएगा 6, और 7 माइनस 4 आ जाएगा 3, 36.9। उसके बाद बच्चों 89.2 में से माइनस करना आपने इसको, 49.5 को माइनस करना इसमें से, तो 12 माइनस 5 आ जाएगा 7, और 18 माइनस 9 आ जाएगा 9, और यहाँ पर 7 माइनस 4 आ जाएगा 3, 39.7। ठीक है ना। उसके बाद 91.8 में से माइनस करना आपने इसको 49.5 को, तो 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 9 2, और यहाँ पर 8 माइनस 4 4, यानी कि 42.3। उसके बाद आपने 91.1 में से माइनस करना है, 91.8 में से माइनस करना है 49.5 को, तो 8 माइनस 5 आ गया 3, और यहाँ पर भाई 11 माइनस 9 आ जाएगा 2, और 8 माइनस 4 आ जाएगा 4, यानी कि 42.3। ये थोड़ी गड़बड़ हो गई भाई बच्चों, ऊपर भी सेम आया था, यहाँ पर भी सेम। चेक कर लेता हूँ मैं, या तो ऊपर वाला गलत है या ये गलत है। तो ये है 91.8, तो 8 में से 5 गया 3 यहाँ पर, और 11 में से 9 गया 2, और भाई 8 में से 4 गया 4, ये तो ठीक है। ठीक है ना। ये ऊपर वाला चेक कर लेता हूँ। 89.2 में से माइनस किया था मैंने 49.5 को, तो 12 में से 5 गया था 7। ठीक है ना। ये तो ये था भाई बच्चों, 12 में से 5 गया था 7, 18 में से 9 गया था 9, और 7 ठीक था। ये 42.3 मैंने लिख दिया। ठीक है ना। आया समझ में, रिपीट कर दिया मैंने, ये 2 बार घटा दिया, तो ये आ गया। अब 98.5 में से माइनस करना है 49.5 को, 98.5 में से माइनस करना है 49.5 को, तो 5 माइनस 5 0, और 18 माइनस 9 9, और 8 माइनस 4 4, 49.0। देखो बच्चों, दोबारा से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैथ में ये सारे ऑब्जर्वेशन लिखे हुए थे मिक्स्ड, मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद ये देखा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 30। अब इनको ऐड करना बच्चों हमने, ठीक है ना, इनको ऐड करेंगे अब। तो भाई फिर मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखकर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए 30 को 2 से डिवाइड किया, क्या है 15, यानी कि 15 और 16 जो टर्म है वो मिड में रखी हुई है, तो ये मिड में रखी हुई, तो मीडियन कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि कितना आ जाएगा 49.5 आ गया था। ठीक है ना,
49.5 सीधा दिखने लग रहा है। देखो 49 + 49 उन दोनों का हाफ, 49 को ऐड करेंगे 98 हो गया, उसका हाफ 49 हो गया, और 0.1 0.4 0.6 1.0 ये हो गया, उसका हाफ 0.5 हो गया। तो सीधा सीधा मीडियन क्या आ गया 49.5। अब हर एक ऑब्जर्वेशन में से 49.5 को सब्ट्रैक्ट करके मॉडुलस लेना है, जो कि हमने अभी अभी किया है। अब इसको ऐड करना बच्चों आपने, ठीक है ना। तो इसका सम मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, देखो 645.9 आ जाएगा, ठीक है ना। ये सम आ गया। अब इसको 30 से डिवाइड करना हमने, जब जाकर आपका मीन डेविएशन निकलेगा। तो मीन डेविएशन का फार्मूला ये है, देखो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो भाई करना क्या है, इसको 645.9 को 30 से डिवाइड करना है, 30 से, ठीक है ना। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, सीधा एक डेसिमल आगे सरका देते हैं। तो देखो ये हो गया 64.59, 10 से तो डिवाइड कर दिया मैंने, 3 से और कर देता हूँ, 3 2 जा 6, यहाँ पर कर देता हूँ 64.59 को 3 से डिवाइड, 3 2 जा 6 और 4 यहाँ पर आ गया, 3 1 जा 3, 1 बच गया, और 3 5 जा 15, ठीक है ना, और 3 3 जा 9, तो 21.53, ठीक है ना, 21.53 ये आ गया बच्चों। देख लो एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है ना। अभी तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकला है, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट और भी है कुछ, ठीक है ना, इसकी रिक्वायरमेंट और भी है बच्चों। देखो अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो मीडियन आया है, सॉरी मीन डेविएशन आया है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आया है ये, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट और क्या थी, देखो बुक में मैं पढ़ देता हूँ। फाइंड द मीन डेविएशन डी अबाउट मीडियन एम, सी हाउ मैनी आर बिटवीन m-2d एंड m+2d। यानी कि अब इसने कहा कि m-2d और m+2d के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन हैं, m-2d और m+2d। तो m क्या था अपना, m था मीडियन जो कि 49.5 था, 49.5 प्लस में ये ऑब्जर्वेशन मैंने लिख लिए थे असेंडिंग ऑर्डर में, अब इनका कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो ये m हो गया मीडियन, और d मतलब डेविएशन, उसको 2 से गुणा करना है। तो 21.53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 + 1 3, ठीक है ना, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 + 1 3, 2 2 जा 4, 2 6। अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी भाई, तो इनको ऐड करूँगा मैं, 49.5 है, 43.06 है जैसे, तो ये आ गया 6 5 और 12 और 4 4 + 8 + 1 9, 92.56 हो गया ये, 92.56, ठीक है ना। और ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 49.50 है ये, और 43.06 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 10 - 6 आ जाएगा 4, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर 8 - 3 आ जाएगा 5, यानी कि 5.44, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक हो गई थी मेरे से बच्चों, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आया था 43.06, 43.06। तो m+2d वैल्यू ये आ गई, m-2d वैल्यू ये आ गई। अब इनके बीच में आपने वैल्यू देखनी है, ठीक है ना, आया समझ में, इनके बीच में वैल्यू देखनी है। ये था आपके पास 49.50 और 43.06, तो सब्ट्रैक्ट करना था बच्चों इसको। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 - 6 4, और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, और 9 - 3 आ जाएगा 6, ये क्या है 6, ठीक है ना। तो इनके बीच की वैल्यू देखनी है हमने, देखो इनके बीच की वैल्यू देखेंगे तो 6.44 से बड़ी वैल्यू और 92.56 से छोटी वैल्यू। तो नीचे से तो एक वैल्यू कम हो गई, देखो ये ही कम हो गई, क्योंकि 92.5 से बड़ी वैल्यू तो यही है। ऊपर से 2 वैल्यू कम हो गई, क्योंकि भाई हमने 6.44 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो 6.40 है। तो यानी कि ये ऑब्जर्वेशन जो है ये इन दोनों लाइन के बीच के ऑब्जर्वेशन ये इनके बीच में ही पड़ते हैं, ठीक है ना।
किन के बीच में 6.44 और 92.56, ठीक है ना, इनके बीच में ये ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। 6.44 के बीच में और 92.56 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन पड़ गए? 27, क्योंकि एक ये कम हो गया, दो ये कम हो गए, तो दूसरा आंसर आ गया 27। एक आंसर ये होगा, बुक में देख लेना आप, और दूसरा आंसर होगा 27, क्योंकि उसने पूछा था m-2d और m+2d के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन आते हैं, जहाँ पर m क्या है? मीडियन, जो कि 49.5 था, और d क्या है? डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये तो ये वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना।